ध्यान रखना, आपके अंदर अगर सत्य है, आपके अंदर अगर ईमानदारी है, तो तय मान के चलना, ये प्रकृति किसी न किसी रूप में आपके साथ उस कार्य को सज्ज होने के लिए तैयार हो जाएगी जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है बहुत बल, बहुत पैसा, ना, ये सब बात की चीजें, विचार महत्वपूर्ण है। राम जी के पास एक उचित विचार था, एक सत्यनिष्ठा थी, एक महान चरित्र था। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन चरित्र नहीं था। मामला चरित्र का है। इसलिए बाबा ने इस राम कथा को रामचरितमानस कहा। अपना मानस शुद्ध कीजिए, अपने चरित्र का महानिर्माण कीजिए, राम आपको मिलेंगे। और ये दर्शन सबको समझना की जरूरत है। आज घरों के अंदर से राम कथाएं, रामचरितमानस लाल कपड़े में बांध के रख दी गई, धूल खा रही है। क्यों? क्योंकि समाज अवनति की ओर जा रहा है। जब उन पर रोज टीका होता था, रोज धूप जलती थी, रोज उसकी चौपाइयां घरों में गाई जाती थी, तब हर घर के अंदर आनंद था, ऐश्वर्य था, भाई भाई गले मिलकर रहते थे, परिवार के बड़ों का सम्मान था, छोटों में लाड़ था, कोई टूटन नहीं था, कोई भेद नहीं था, सब एक साथ रहते थे। कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था, सबको बड़ों की शर्म थी, छोटों का एहसास था। और वास्तव में राम थे, राम का चरित्र गुणगान गाया जा रहा था, तो घरों में राम राज्य था। आज मानस चला गया, सब इतर वितर हो गया, सब अपनी मन की करने लगे, और आज हो क्या रहा है? पतन। घर घर पतन का कारक बन रहा है, और स्थितियां बहुत बहुत ज्यादा जटिल हैं। मर्यादा लोग अपनी खो रहे हैं, और जहां मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां समाज टूट जाता है। ये घर भी किसी समाज का हिस्सा है, हम लोग भी किसी समाज का हिस्सा हैं। और जब तक मनुष्य अपनी मर्यादाओं का पालन करता रहेगा, तब तक देश, समाज, राष्ट्र उन्नति करेगा। और जिस दिन वो टूटेंगी, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। और इसी को धर्म कहते हैं। धर्म का यही दर्शन है। जिसने अपने जीवन को धर्मानुसार जी लिया, समझ लो उसने परमात्मा को पा लिया। आज जैसे ही धर्म से हटता है व्यक्ति, अधर्म की ओर जाता है, तो क्या होता है? वो नीचे की ओर जा रहा है, वो ऊंचाई पर जाना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अधर्म प्रवेश कर चुका है। और ये बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। आपके पास गीता तो है, लेकिन उसको खोलने का समय नहीं है। लेकिन बाकी चीजों के लिए समय है। हमारे पास रामायण तो है, लेकिन खोलने का समय नहीं है। तो क्या हम बढ़ रहे हैं? क्या हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं? नहीं, हम घट रहे हैं। हम धीमे धीमे अवनति की ओर जा रहे हैं। बड़े मकान बना लेना, महंगी गाड़ियां खरीद लेना, बड़े बैंक बैलेंस करना, बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर लेना, समाज के लिए पैसा कमाने के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन उन्नति कौन करता है? जिस समाज का पुरुषार्थ महान होता है, वो समाज उन्नति करता है। जो अपने धर्म के प्रति अडिग होते हैं, वो समाज उन्नति करता है। उठाकर देख लीजिए दुनिया के अन्य सभ्यताओं को। जिन्होंने इसका पालन किया वो जिया, और जिन्होंने पालन नहीं किया वो समाप्त हो गए। न जाने कितने सिकंदर आए और चले गए, जिनकी तूतियां बोलती थी। रावण, जिसका साम्राज्य चार चतुर्युगी तक रहा, 4 चतुर्युगी, 23वें त्रेता से 28वें त्रेता तक, वो नहीं बचा। और विचार ये करना है, स्टडी इस बात की करनी है कि आखिर वो क्यों नहीं बचा। जिसने 2 करोड़ वर्षों तक शासन किया हो, वो क्यों नहीं बचा? आखिर उसके न बचने के पीछे का कारण क्या है? हमारे पास जिंदगी कितनी है? 60, 70, 80 साल की, अगर ठीक ठाक चल रही है तो। और वैसे देखा जाए, कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं। और इसे जानिए, इसे समझिए। आज जो बड़े हैं, उनके हाथ में समाज को लीड करने की, समाज को एक नई दिशा देने की ताकत है। युवा हैं, उनमें ताकत है। जो आज के बच्चे हैं बहुत अच्छे, युवा बहुत अच्छा है आज का, बस उसको सही दिशा मिल जाए। आप अपनी जिंदगी गलत खान पान में, नशे में अगर गुजार रहे हैं,
तो आपके ऊपर कोई भी अधिकार कर लेगा, आप किसी की भी गुलामी में चले जाएंगे, ध्यान रखना।